हेलो एवरीवन। गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम करने वाले हैं सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर के आई हूँ जिसमें जो कि आपको हेल्प करेंगे हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। जैसे कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका आने वाला अभी सीईटी लगा लो। सीईटी कुछ ही समय में आपको नोटिफिकेशन भी देखने को मिल जाएगा, कभी भी आपका हो सकता है। इसके साथ ही बहुत से जो एग्ज़ाम होते हैं काफ़ी, उसमें ये सारे क्वेश्चन जीके के पूछे जाते हैं। 50 क्वेश्चन होंगे हमारे, टोटल 50 क्वेश्चन होंगे जो कि हम आज करने वाले हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप पहले इनका आंसर देना, बाद में मैं ये जो इनके आंसर हाइड किए हुए हैं ये हटा दूंगी। तो पहला क्वेश्चन होगा हमारा, भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? भारत का पहला प्रधानमंत्री, तो बिल्कुल ही इजी सा क्वेश्चन है। भारत का पहला प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। साथ ही साथ कमेंट में आप इनके आंसर करते हुए चलिए। पहला क्वेश्चन जो मैंने, जैसे कि पहला क्वेश्चन अभी बोला, उसके साथ ही आप कमेंट में इसका आंसर कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है इंसान के शरीर में? इंसान के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? कमेंट करके जल्दी से बता दो। अब कमेंट कर दो भाई जल्दी जल्दी। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है इंसान के शरीर में? तो इंसान के शरीर में जांघ की जो हड्डी होती है, जिसको हम बोलते हैं फीमर, तो वो हड्डी होती है इंसान के शरीर की सबसे लंबी, सबसे बड़ी हड्डी। इसके साथ ही नेक्स्ट होगा हमारा नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं? कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं? जल्दी जल्दी कमेंट कर दो भाई। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। किसको कहते हैं? चार्ल्स बेबेज। क्वेश्चन नंबर 4, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? कितने महाद्वीप हैं ये भी बता दो साथ साथ। जल्दी जल्दी कमेंट कर दो, कितने महाद्वीप हैं और सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया सबसे बड़ा। और टोटल कितने महाद्वीप हैं? 7। कितने हैं? 7। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? राष्ट्रीय पक्षी, कितना इजी सा क्वेश्चन है भाई, मोर। और साथ ही साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O, जल का रासायनिक सूत्र। नेक्स्ट होगा, कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है? जिसको हम लाल ग्रह बोलते हैं, कौन सा ग्रह है? कौन सा ग्रह है जिसको हम लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं? तो इसका आंसर करो जल्द फटाफट से कमेंट में। इसका आंसर करो भाई। लाल ग्रह कौन सा है? मंगल ग्रह। किसको बोलते हैं हम लाल ग्रह के नाम से? मंगल ग्रह को हम लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? कब लागू हुआ था ये पूछा है। कब लागू हुआ था, कब तैयार हुआ था ये नहीं बताना आपको, कब लागू हो गया था ये बताना। भारत का संविधान लागू कब हो गया था? सॉरी, 26 जनवरी 1950 को। कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सूरज किस दिशा से उगता है? ये तो छोटे बच्चे से पूछ लो आप, पहली क्लास वालों से, वो भी बता देंगे कि कौन सी दिशा से उगता है सूर्य। पूर्व दिशा से। छिपता किस में है? पश्चिम में। हरियाणा की राजधानी क्या है? संयुक्त राजधानी भी बोलते हैं इसको। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़, जो कि पंजाब की भी है। अगला है, भारत के राष्ट्रपिता कौन है? महात्मा गांधी। बिल्कुल इजी से क्वेश्चन है, 6 स्टैंडर्ड वाले बच्चे भी कर सकते हैं आसानी से। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत की राष्ट्रीय भाषा कौन सी है? राष्ट्रीय तो नहीं होगी, एक राजकीय भाषा होगी। राजकीय भाषा होगी हमारी हिंदी भाषा, और इसके साथ ही इंग्लिश हम बोलते हैं सहराजकीय भाषा। हिंदी को हम बोलते हैं राजकीय भाषा, राजकीय, और सहराजकीय बोलते हैं हम इंग्लिश को, सहराजकीय। इंग्लिश को। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का सबसे बड़ा समुद्र कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा समुद्र कौन सा है भाई? प्रशांत महासागर। कौन सा है? प्रशांत महासागर सबसे बड़ा। नेक्स्ट होगा, चांद पे पहला कदम किसने रखा था? चांद पे पहला कदम किसने रखा था? कौन गया था भाई सबसे पहले चांद पे, ये बताना है। फटाफट से आंसर हो गया, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने पहला कदम रखा था। नेक्स्ट होगा, मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया था? मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया था? नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया 15, मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया था?
जल्दी जल्दी इसका आंसर कमेंट कर दो। मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया था? इसका आविष्कार किया था मार्टिन कूपर ने। किसने किया था? मार्टिन कूपर ने। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये बतानी है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सबसे लंबी नदी गंगा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद भवन कहाँ पे स्थित है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, पहली क्लास है इसलिए सारे क्वेश्चन बिल्कुल इजी हैं, सभी का आप आंसर आसानी से दे सकते हो। कहाँ पे है संसद भवन? नई दिल्ली में। कहाँ पर है? नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पृथ्वी पर कितने महाद्वीप हैं? अभी ऊपर किया था हमने, 7 महाद्वीप हैं। कितने हैं? 7। सबसे बड़ा एशिया। नेक्स्ट होगा हमारा, कितने रंग के होते हैं कितने रंग होते हैं इंद्रधनुष में? इंद्रधनुष में हम बचपन से बच्चों से भी पूछ सकते हैं कि 7 रंग होते हैं, जिसको हम विबग्योर से याद रखते हैं ना, फॉर्मूला विबग्योर। नेक्स्ट होगा, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? ये याद रखना, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। कब मनाते हैं? 5 जून को। कब मनाते हैं? 5 जून। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? वर्तमान में कौन है और पहला राष्ट्रपति कौन है, ये भी बता दो साथ साथ। पहला है राजेंद्र प्रसाद। कौन है? राजेंद्र प्रसाद। और ये वर्तमान में कौन है? द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट है, ताजमहल किसने बनवाया था? तो किसने बनवाया था ताजमहल? शाहजहां ने। मुमताज के लिए, अपनी पत्नी के लिए। मुमताज नाम ही होगा ना उसका, पता नहीं भाई, याद भी नहीं है अभी मेरे को। किस ग्रह को नीला ग्रह के नाम से जानते हैं? ये बताओ आप, किस ग्रह को नीला ग्रह के नाम से जानते हैं? ये वाला कमेंट जरूर कर देना भाई, मेरे को ये ठीक से याद नहीं। शाहजहां ने बनवाया था, किसके लिए बनवाया था, ये उसकी वाइफ का नाम जरूर लिखना कमेंट में। किस ग्रह को नीला ग्रह के नाम से जानते हैं? नीला ग्रह किसको बोलते हैं? पृथ्वी को ही बोलते हैं, क्योंकि पानी की मात्रा ज़्यादा है इसलिए वो नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट होगा हमारा, जनगण मन राष्ट्रगान हमारा किसने लिखा था? ये बताना है। सॉरी, राष्ट्रगान ये जो जनगण मन है ये किसने लिखा है? और साथ ही साथ ये भी बता दो, राष्ट्रगीत जो वंदे मातरम है वो किसने लिखा था? किसने लिखा था वंदे मातरम? ये लिखा है भाई रविंद्रनाथ टैगोर ने, और राष्ट्रगीत लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। बंकिम चंद्र चटर्जी ने। किस राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है? भारत का अन्न भंडार किस राज्य को बोलते हैं? कमेंट में बताना कि क्यों बोलते हैं। पंजाब को बोलते हैं अन्न भंडार भारत का, किस लिए बोलते हैं ये कमेंट जरूर बता देना आप। और कमेंट में करने से पहले आप क्वेश्चन नंबर लिख लेना भाई, ये वो क्वेश्चन है जैसे कि, और इसके आगे इसका आंसर, इस तरह से, ताकि समझ में आए कि किस क्वेश्चन का आंसर है। साथ ही इंसान के शरीर में खून किस अंग में बनता है? खून किस अंग में बनता है इंसान के शरीर में, ये बताना है आपको। जल्दी जल्दी बताओ भाई, किस अंग में खून बनता है इंसान के शरीर में? इसका आंसर होगा बोन मैरो, अस्थि मज्जा हिंदी में जिसको हम बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं बोन मैरो। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन हमारा, हरियाणा राज्य की स्थापना कब हुई थी? हरियाणा की स्थापना कब हुई थी ये बताना है आपको। बिल्कुल ही इजी सा क्वेश्चन है, कब बना था हरियाणा? 1 नवंबर 1966। नेक्स्ट होगा, भारत में कितने राज्यों की सीमा पाकिस्तान से मिलती है? कितने राज्य हैं भारत के जो कि पाकिस्तान से लगते हैं? तो ये देख लो, चार राज्य हैं जो कि पाकिस्तान से लगते हैं। कौन कौन से हैं? एक तो राजस्थान हो गया, एक पंजाब हो गया, एक गुजरात हो गया और एक जम्मू कश्मीर हो गया। कौन कौन से 4 राज्य हैं जो कि उससे लगते हैं पाकिस्तान से? पंजाब, राजस्थान, गुजरात और जम्मू कश्मीर, जिसमें लद्दाख वाला लगता है ऊपर। इसके साथ ही अगला क्वेश्चन हमारा, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे भाई? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी कहाँ चली थी? मतलब कब चली थी ये बताना है आपको, और कहाँ से कहाँ तक चली थी ये भी बताना साथ ही। पहली रेलगाड़ी कहाँ से कहाँ तक चली थी? मुंबई से ठाणे चली थी। और कब चली थी ये? 16 अप्रैल 1853 में।
नेक्स्ट होगा कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे पास है? सबसे पास वाला ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह हो गया सबसे पास। नेक्स्ट होगा भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? राष्ट्रीय फूल, इजी सा क्वेश्चन है, कमल। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? आंसर बताओ, पहला उपग्रह कौन सा था भारत का? भारत का सबसे पहला उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट। कौन सा था? आर्यभट्ट। नेक्स्ट होगा माउंट एवरेस्ट किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? किस पर्वत श्रृंखला में है माउंट एवरेस्ट? इसका आंसर होगा हिमालय पर्वत श्रृंखला में। कहाँ पर है? हिमालय पर्वत श्रृंखला में। नेक्स्ट होगा भारत में सबसे पहले मोबाइल सेवा जो थी वो किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? 1995 में हुई थी ये मोबाइल सेवा भारत में सबसे पहले। कब शुरू हुई थी? 1995 में। नेक्स्ट होगा विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है भाई? जलप्रपात है एंजल फॉल्स, जो कहाँ पर है? वेनेजुएला में। सबसे ऊंचा जलप्रपात है विश्व का। पंचतंत्र की रचना किसने की थी? ये आंसर दिखाई दे रहे हैं भाई, हाइड किए तो थे मैंने, ये आगे पीछे हो गए थोड़े से। पंचतंत्र की रचना की थी विष्णु शर्मा ने। किसने की थी? विष्णु शर्मा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेट का आविष्कार कब हुआ था? तो ये आपको दिखाई दे रहा है होगा आंसर। इंटरनेट का आविष्कार कब हुआ था? 1960 के दशक में हुआ था। कब हुआ था? 1960 के दशक में। किसका आविष्कार हुआ था? इंटरनेट का। किस और 1960 के दशक में हुआ था। और ये क्या फुल फॉर्म है क्या? नहीं भाई, फुल फॉर्म तो नहीं है ये। किसके रूप में हुआ था ये बताया है इसने। शुरुआत हुई थी इसके रूप में 1960 में हुआ था। नेक्स्ट होगा रविंद्रनाथ टैगोर को किस काव्य रचना के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। कौन सी काव्य रचना थी जिसकी वजह से इनको मिला था? कौन सी काव्य रचना थी रविंद्रनाथ टैगोर की? गीतांजलि। नेक्स्ट है हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री। वर्तमान में कौन है मुख्यमंत्री? हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री 2025 के अनुसार कौन से हैं भाई? नायब सिंह सैनी जो 2025 तक की जानकारी के अनुसार है। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, जो कि मैंने ऊपर ही बता दिया था। कंगारू किस देश का राष्ट्रीय पशु है? कंगारू देश कौन से देश का राष्ट्रीय पशु है? तो ये ऑस्ट्रेलिया का है। कहाँ का है ये राष्ट्रीय पशु कंगारू? ऑस्ट्रेलिया का। रामायण किसने लिखी थी? बिल्कुल ही इजी सा क्वेश्चन, जो कि बचपन में हम कहानियों में बच्चों को ही बता देते हैं। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? सबसे ऊंचा पर्वत होगा कंचनजंगा। सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा होगा भारत का? कंचनजंगा। विश्व का पूछ ले तो माउंट एवरेस्ट। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन सी थी? अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला पूछी है, वेंटिना तेरेस्कोवा। कौन थी? वेंटिना तेरेस्कोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, किस विटामिन की कमी से रतौंधी यानी कि रात को दिखना बंद हो जाता है? किस विटामिन की कमी से होता है ये रोग? रात को दिखना बंद होना, रतौंधी, विटामिन ए की कमी से। नेक्स्ट होगा भारत का पहला महिला प्रधानमंत्री। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री, कुछ टाइपिंग मिस्टेक भी हैं। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? पहले प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी। नेक्स्ट होगा गीता किस युद्ध के समय कही गई थी? तो गीता का सार किसने दिया था? किसको दिया था? श्री कृष्ण ने दिया था अर्जुन को। कहाँ पे दी गई थी? महाभारत के समय में, महाभारत के युद्ध के समय में दी गई थी। नेक्स्ट होगा हमारा स्वतंत्रता संग्राम में लाल बाल पाल, जिनकी ये फुल फॉर्म है कि ये लाल बाल पाल, इनके पूरे नाम बताने किसको कहा गया था? तो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। लास्ट क्वेश्चन होगा आज का, हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? भिवानी। भिवानी नहीं है भाई, ये गलत है भाई, ये इसको हाइड ही कर देती हूँ वापस से। भिवानी नहीं होगा हरियाणा का सबसे बड़ा जिला। अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखें ना, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो होगा फरीदाबाद।
फरीदाबाद लगभग 18 लाख के करीब जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार इसकी जनसंख्या लगभग 18 लाख। और अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से हम देखें तो पहले भिवानी था। पहले कौन सा जिला था? भिवानी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला था, लेकिन भिवानी से अलग कर दिया किसको? दादरी को। नया जिला बना दिया 2016 में दादरी। अब दादरी इसको अलग कर दिया तो भिवानी छोटा हो गया ना, तो अभी सिरसा हो गया सबसे बड़ा जिला सिरसा क्षेत्रफल की दृष्टि से। इसका आंसर होगा, यहाँ लिख देती हूँ मैं, सिरसा। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, कमेंट में इनके आंसर जरूर बता देना, बीच बीच में जो भी 2-4 क्वेश्चन मैंने पूछे हैं उनके। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। इस वीडियो को आप ये बता देना कि वीडियो कैसी लगी। डेली इसी तरह 50 क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको, और कमेंट में बता देना कि वीडियो कैसी लगी। भाई आपको डेली ऐसी इसी तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर बता देना। थैंक यू सो मच। बाय।